राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। पेश करते हैं आज की अहम खास और खुसूसी खबरें। नाजरीन को आज खास और खुसूसी खबरें बताई जाएंगी, जिसके तहत सबसे पहले वो अवाम जिन्होंने अपने आधार कार्ड पिछले 10 सालों से अपडेट नहीं करवाए, उन्हें अहम जानकारी फराहम कर दी जाए कि सरकार ने, हुकूमत ने अवाम को अपने आधार कार्ड जल्दी से अपडेट करवाने के लिए जानकारी देते हुए डेडलाइन दे दी है। जी हाँ, बता दिया जाए कि वो अवाम जिन्होंने अपने आधार कार्ड पिछले 10 सालों से अपडेट नहीं करवाए, उन्हें चाहिए कि वो जल्द से जल्द अपने आधार कार्ड अपडेट करवा लें, क्योंकि हुकूमत आप सभी को डेट एक्सटेंड करते हुए आखिरी तारीख दे रही है, जिसका फायदा उठाकर आप लोगों को अपने आधार अपडेट करवा लेना चाहिए। हुकूमत ने कहा कि आवाम के पास ये आखिरी मौका है, अपने आधार को अपडेट करवा लें, वरना फिर आप ये काम फिर शायद कभी ना कर पाएं। इस तरह का अपडेट हुकूमत से सुनने को मिल रहा है। अवाम को जानकारी दे दी जाए कि हुकूमत ने कहा कि आप सभी को अपने आधार कार्ड अपडेट करवाने की आखिरी तारीख 14 दिसंबर 2024 दी जाती है, जिसके तहत अवाम को इसका फायदा उठाते हुए अपने अपने आधार को अपडेट करवा लेना चाहिए। आधार को अपडेट कराने के लिए हुकूमत ने कई बार आपको मौका दिया, डेट्स दिए, लेकिन सुनने को मिला कि हिंदुस्तान में सिर्फ 40% अवाम के आधार अपडेट कंडीशन में हैं, जबकि 60% अवाम का आधार आज भी अपडेट नहीं है, पिछले 10 सालों से वही पुरानी कंडीशन में है। नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन, तमाम चीजें जूं का तूं पुरानी कंडीशन में पड़ी हुई है, जो कि लापरवाही की हद है। और इन्हीं लापरवाहियों के चलते अवाम को आने वाले दिनों में कई सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा बता दिया जाए कि इस तरह से अगर आप अपने आधार को बिना अपडेट करवाए खामोश अपने घरों में अपने कामों में मसरूफ जिंदगियों को गुजारते रहेंगे, तो फिर जान ले कि आपके आधार जिन्हें अपडेट नहीं करवाया गया वो इनएक्टिव हो जाएंगे, यानी कि वो आपके किसी भी काम के नहीं रहेंगे। क्योंकि कई बार अवाम की भलाई के लिए इस आधार अपडेट के लिए डेट को एक्सटेंड किया गया है, लेकिन अवाम लापरवाही करते हुए इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। याद रहे कि इस 14 दिसंबर 2024 आखिरी डेट देने के बाद शायद ही आपको फिर कभी इस तरह का मौका मिले, या शायद फिर आपको आगे कोई डेट न मिले और फिर आपके आधार कागज के टुकड़े बनकर बेकार हो जाएंगे, आपकी आइडेंटिटी बाकी ना रहेगी। लिहाजा अवाम को अपनी मसरूफियत से भरी हुई जिंदगी में से कुछ वक्त अपने हिंदुस्तानी होने के प्रूफ को बरकरार रखने के लिए हुकूमत की तरफ से दिए गए इस आखिरी डेट का इस्तेमाल करते हुए अपने अपने आधार को अपडेट करवा लेना चाहिए, ताकि आपके आधार कार्ड के जरिए से आप अपनी आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन को सेव रख सकें और सरकार की बनाई गई गारंटी स्कीम से फायदा उठा सकें। अवाम को चाहिए कि आप अपने आधार को अपडेट करने के लिए 2 प्रूफ डॉक्यूमेंट्स के साथ किसी भी नज़दीकी साइबर सेंटर को जाएं और अपना आधार जल्दी से अपडेट करवाएं। आपके आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पैन कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल सर्टिफिकेट्स वगैरह में से कोई भी 2 प्रूफ डॉक्यूमेंट्स को लेकर फौरी साइबर सेंटर को पहुंचे और आज ही ये ज़रूरी काम करवा लें। 14 दिसंबर 2024 से पहले अवाम अपने आधार अपडेट करवा ले, वरना फिर आपको शायद अपने आधार आइडेंटिटी से महरूम होना पड़ेगा। फिर शायद इसके लिए डेट एक्सटेंड ना की जाए। इस तरह का अपडेट सरकार ने आप सभी तक पहुंचाया है। नाजरीन को साथ ही बता दिया जाए कि हुकूमत की बनाई गई 5 गारंटी स्कीम से भी जो अवाम फ़ायदा नहीं उठा पा रही है, उसका भी सबसे बड़ा रीज़न और वजह उनके आधार के अपडेट ना करवाना है, जिसकी वजह से अवाम को अन्न भाग्य, गृह लक्ष्मी, युवा निधि स्कीम अमाउंट नहीं मिल रहा है। इस तरह की लापरवाही करने के बाद फिर अवाम परेशान होते रहती है और शिकायत करती है कि हमें अमाउंट नहीं मिल रहा है, जबकि आपको अमाउंट आपकी ही लापरवाही की वजह से नहीं मिल पा रहा है। लिहाजा अपने किसी भी नजदीकी साइबर सेंटर पर जाकर जल्दी अपने आधार को अपडेट करवा लें।
जैसे कि राब्ता न्यूज के नाजरीन को कुछ दिन पहले अपडेट दी गई थी कि इस महीने की 10 तारीख से आप सभी के अकाउंट में गृहलक्ष्मी पेंडिंग 14th इंस्टॉलमेंट अमाउंट डाल दिए जाएंगे, तो बता दिया जाए कि हमारी इस जानकारी के तहत कई सारी खवातीन को उनके पेंडिंग गृहलक्ष्मी स्कीम अमाउंट मिल गए हैं और वो उन्हें अपनी ज़रूरत में इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जी हां, आपको प्रूफ के साथ बता दिया जाए कि 10 नवंबर 2024 की रात से ही ये अमाउंट लेडीज के अकाउंट में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। ये जो आप डीबीटी अमाउंट इंफॉर्मेशन मैसेज देख रहे हैं, ये 11 नवंबर 2024 और 13 नवंबर 2024 को लेडीज के अकाउंट में डाले गए अमाउंट प्रूफ है, जो कि ये बता रहे हैं कि हुकूमत अपने कहने के मुताबिक लेडीज़ को अपनी स्कीम अमाउंट से फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और पेंडिंग अमाउंट को अवाम के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। लिहाजा अवाम को चाहिए कि वो इस स्कीम अमाउंट को अपने कामों को, ज़रूरतों को पूरा करने में इस्तेमाल करें। साथ ही वो अवाम जिन्हें अभी तक भी ये पेंडिंग गृहलक्ष्मी अमाउंट नहीं मिला है, वो थोड़ा और सब्र कर लें। 20 नवंबर तक उनके अकाउंट में भी ये स्कीम अमाउंट डाल दिया जाएगा। साथ ही नाजरीन को फिर से बता दिया जाए कि वो अवाम जिन्होंने अपने आधार अपडेट नहीं करवाए या फिर आधार को बैंक अकाउंट से लिंक नहीं किया, उन्हें ये स्कीम अमाउंट नहीं मिल पाएगा। लिहाजा ये जानकारी बार बार देने के बाद भी अवाम लापरवाही करती है तो फिर उनके पास शिकायत करने और स्कीम का पैसा ना मिलने के दुखड़े को बताने के अलावा कोई और चारा नहीं रहेगा। नाजरीन को अब अन्नभाग्य स्कीम अमाउंट के बारे में जानकारी दे दी जाए कि जैसे कि हमने आप सभी को पहले भी बताया कि यह स्कीम अमाउंट भी आपको इन्हीं तारीख के दरमियान मिल जाएगा, तो उसी के मुताबिक कई सारी अवाम को पिछले हफ्ते से ही अन्नभाग्य अमाउंट मिलना शुरू हो गया है, लेकिन आज तक 100% अन्नभाग्य अमाउंट डीबीटी नहीं हो पाए हैं, यानी कि कुछ अवाम के अकाउंट में ये अमाउंट अभी तक नहीं डाला गया। बता दें कि पिछले हफ्ते से ही हुकूमत के जरिए से पहुंचाए जा रहे अन्नभाग्य अमाउंट अवाम के अकाउंट में ट्रांसफर करने के बावजूद भी आज तक भी ये स्कीम अमाउंट पूरी तरह से तमाम बेनिफिशरीज तक नहीं पहुंचा है, सभी को रिसीव नहीं हुआ है। लिहाजा मिली हुई इंफॉर्मेशन के मुताबिक पता चला है कि अभी तक 65% अवाम को ही अन्नभाग्य अमाउंट मिल पाया है, जबकि 35% अवाम के अकाउंट में ये पैसा आज तक भी जमा नहीं हो पाया। और इसकी बड़ी वजह ये बताई गई कि जिस दिन से अन्नभाग्य स्कीम अमाउंट अवाम के अकाउंट में डीबीटी किए जा रहे हैं, उसके दूसरे दिन से ही गृहलक्ष्मी अमाउंट भी डाले जा रहे हैं और इसी के चलते बैंक में सर्वर काफ़ी बिजी बता रहा है, टेक्निकल इश्यूज सामने आ रहे हैं। ऐसे हालात में जिन भी लोगों को लगातार माहाना अन्नभाग्य स्कीम अमाउंट मिलता रहा है, वो लोग परेशान न हों, क्योंकि आने वाले 4 से 5 दिनों में आपको ये अमाउंट मिलने के पूरे चांसेस बताए गए हैं। साथ ही नाजरीन को ये भी बता दिया जाए कि वो लोग और वो अवाम जिनका राशन कार्ड जीएसटी और आईटी की वजह से सस्पेंड हो गया है, कैंसिल हो गया है, जिन्हें 4 से 5 महीने से इसका अमाउंट नहीं मिल रहा है, तो वो लोगों को चाहिए कि वो फ़ौरन रिलेटेड ऑफिस को जाएं और वहां पर जाकर ये बताएं कि आप जीएसटी पेई नहीं हैं और ना ही आईटी पेई है और हमारा राशन कार्ड जल्दी से एक्टिव कर दिया जाए और फिर इससे रिलेटेड प्रोसेस को पूरा करें ताकि आपका राशन कार्ड एक्टिव हो जाए और आपको भी अन्नभाग्य अमाउंट माहाना मिलता रहे। लिहाजा बता दिया जाए कि अन्नभाग्य स्कीम अमाउंट अवाम को नहीं मिलने की सबसे बड़ी वजह उनके राशन कार्ड का इनएक्टिव रहना बताया गया। तो अवाम को ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद इसके मुतालिक देखते समझते हुए अपने राशन कार्ड को एक्टिव करवा लेना चाहिए, जो कि अन्नभाग्य स्कीम अमाउंट को हासिल करने के लिए बेहद ज़रूरी है। आखिर में अवाम से गुजारिश की जाती है कि कांग्रेस हुकूमत की बनाई गई स्कीम्स आप तक पहुंचने के लिए अगर कुछ देर दुरुस्त हो रही है तो आप परेशान होने के बजाय सब्र व तहम्मुल से उस अमाउंट के मिलने का इंतज़ार करें। और जिन्हें भी ये अमाउंट महीना महीना मिलने में प्रॉब्लम हो रही है, जिन्हें नहीं मिल पा रहा है, ऐसी अवाम को चाहिए कि वो अपने गृहलक्ष्मी अन्नभाग्य स्टेटस को चेक करके इसकी असल वजह की जानकारी हासिल करें और फिर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि आप इन स्कीम्स का माहाना अच्छे से फायदा उठा सकें। इसी तरह की तेज ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।